नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। पचासवें श्लोक से पढ़ेंगे। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। आद्येव्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः। इदं गुणक्रिया जाति द्रव्यसंबन्धवस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदिति इष्यताम्। विकल्पतदभावाभ्याम् असंस्पृष्टात्मवस्तुनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्व संबन्धाद्यास्तु कल्पिताः। संबन्धाद्यास्तु कल्पिताः। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्।
युक्त्या संभावितत्वानुसन्धानं मननं तु यत् युक्त्यानुसंभावितत्वानुसन्धानं मननं तु यत् ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् क्रमाध्येयैकगोचरम् नहीं, ध्येय नहीं है, ध्यान से देखा करो। ध्येयैकगोचरम् ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैकगोचरम् निवातदीपवच्चित्तम् समाधिरभिधीयते समाधिरभिधीयते वृत्तयस्तु तदानीं वृत्तयस्तु तदानीं अज्ञाताप्यात्मगोचराः वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः
स्मरणादनुमीयन्ते स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् व्युत्थितस्य समुत्थितात् वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवाद् भवेत् संस्कार सचिवाद् भवेत् यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकदा इत्यादिभिरनेकधा भगवानिममेवार्थम् भगवानिममेवार्थम् अर्जुनायन्यरूपयत् अर्जुनायन्यरूपयत् महाराज आत्मा में लौकिक शब्दों के द्वारा जो इंगित सविकल्प वस्तु है और निर्विकल्प वस्तु है, दोनों का ही संस्पर्श नहीं होता, ऐसा निर्णय निकला। हमारी बुद्धि की दो विकल्पना बनती है, तो वस्तुएं जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानी जाती हैं वो सभी की सभी सविकल्प हैं, क्योंकि उनमें गुण है, क्रिया है, जाति है, द्रव्यत्व है और संबंध है। जिस किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, वो सारी की सारी ही वस्तुएं इन्हीं विकल्पों के साथ विद्यमान हैं। मन में ऐसा भाव बना
कि इससे जो भिन्न कोई वस्तु होगी वह सविकल्प नहीं होगी, वो निर्विकल्प होगी। और ऐसा विकल्प खड़ा करके, ये भी एक विकल्प है, ऐसा एक विकल्प खड़ा करके फिर बुद्धि ने निर्विकल्प विषयक अपनी एक कल्पना बनाई कि निर्विकल्प को ऐसा होना चाहिए या निर्विकल्प ऐसा होता होगा या निर्विकल्प ऐसा होता है। सो निर्विकल्प की भी एक कल्पना बन गई, बुद्धिस्थ कल्पना बन गई। और वह जो बुद्धि है वो अपनी ही कल्पना के द्वारा बनाए हुए निर्विकल्प का, दोहराता हूं, अपनी ही बुद्धि के, चाहे तो लिख लें इसको, अपनी ही बुद्धि के द्वारा बनाई हुई निर्विकल्प विषयक कल्पना का आकार लेकर के उपस्थित हो जाती है। तो इस समय बुद्धि की स्थिति क्या बनी? बोले निर्विकल्प का कार, निर्विकल्पाकार वृत्ति बन गई, निर्विकल्पाकार वृत्ति बन गई। वो जो निर्विकल्पाकार वृत्ति है वो भी एक वृत्ति है, बुद्धि की बनी हुई वृत्ति है। ऐसी कल्पना भी बुद्धि ने ही की है कि निर्विकल्प को ऐसा होना चाहिए, और फिर वृत्ति तदाकार हो गई, अपनी ही कल्पना का आकार ले करके उपस्थित हो गई। बुद्धि वृत्ति की इस निर्विकल्पाकारता को यदि कोई कदाचित ब्रह्म समझ बैठे तो वो एक भूल हो जाएगी, क्योंकि है तो ये वृत्ति स्वयं बनाई हुई है। यह बात सही है कि उस वृत्ति में तो हमारी ही बुद्धि को नाम, गुण, जाति, क्रिया, संबंध, द्रव्य आदि दिखाई नहीं देता, और इसलिए ये निर्विकल्प है, ऐसा भाव बना। लेकिन यह जो निर्विकल्प स्थिति है वृत्ति की, यह सविकल्प से भिन्न होने के कारण स्वयं विकल्प रूप है। बौद्धिक स्तर पे निर्विकल्पाकार वृत्ति और सविकल्पाकार वृत्ति दोनों एक दूसरे की विकल्प हैं। दोनों में ही अन्योन्या भाव है। सो दोष है ये, भूल हो गई साधक से। वेदांत प्रमाण क्या है? वेदांत प्रमाण वस्तु का ज्ञापक नहीं है, इसको ध्यान में रखना। वेदांत में ज्ञापकत्व नहीं है। जैसे नेत्र घट का ज्ञान कराता है, नेत्र प्रमाण घट वस्तु का ज्ञान कराता है, ज्ञापक है। कभी और चर्चा करेंगे, जब और कोई विशिष्ट प्रसंग आएगा तो।
वेदांत प्रमाण ज्ञापक नहीं है, क्योंकि ज्ञेय वस्तु जड़ नहीं है। पकड़ में आया? घट वस्तु जड़ है, इसलिए वो नेत्र उसका ज्ञापक बनता है, प्रमाण उसका ज्ञापक बनता है। घट ज्ञेय बनता है, घट प्रमेय बनता है। चेतन वस्तु कभी प्रमेय नहीं बनती। आप सुंदरकांड में स्तुति पढ़ते हो भगवान की, शांतं शाश्वतम अप्रमेयमनघम, शांतं शाश्वतम अप्रमेयम। तो जो प्रमेय ही नहीं बनी, अनाशिनो प्रमेयस्य, गीता में आया दूसरे अध्याय में, पूरा बोले। हाँ, तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशिनो प्रमेयस्य, आत्मा कैसा? अनाशिनः अप्रमेयस्य। तो जो वस्तु अप्रमेय है उसका फिर प्रमाण कैसा? फिर वेदांत कहता है कि वेदांत तो आत्मज्ञान में प्रमाण है। तो समझने की बात हुई कि फिर उसमें प्रमाणत्व किस प्रकार का है। वेदांत आत्मा का ज्ञापकत्वेन प्रमाण नहीं है, अतद वृत्ति व्यावर्तकत्वेन प्रमाण है। आत्मा के विषय में जो जो भूल हो सकती है उसका व्यावर्तन करते हुए वेदांत प्रमाण बनता है। जो आत्मदेव तो साक्षात अनुभव स्वरूप हैं, स्वतः सिद्ध हैं। वेदांत की प्रवृत्ति आत्मा का अनुभव देने के लिए नहीं है। जो उस पूर्व प्राप्त अनुभव में, जो पूर्व प्राप्त अनुभव में जो गलतियां हो रही हैं, जो भूल हो रही है, जो भ्रांतियां सम्मिलित हो गई हैं, उन भ्रांतियों का परत दर परत उल्लेख करके उसका उच्छेद करना, व्यावर्तन करना, ये वेदांत का प्रमाणत्व है। ज्ञापक रूप में वेदांत का प्रमाणत्व नहीं है, ये ध्यान में रखना। अतद्वृत्ति व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम, न तो ज्ञापकत्वम। ये कस्मात् यस्मात् आत्मा तो ज्ञेयम न भवति, आत्मा तो अप्रमेयम। अब एक भूल ये अनुभव में रह सकती है, रह जाती है और काफी आगे जाकर के रह जाती है कि वृत्ति निर्विकल्पाकार हो जाए, और उसी को कोई आत्मा जान ले, तो बोले भाई इसका भी निषेध हो जाना चाहिए। ये ध्यान जाना चाहिए साधक का कि ये जो तुम निर्विकल्प बोल रहे हो, ये भी तुम्हारी ही क्या एक कल्पना है, और बड़ी छिपी हुई कल्पना है। वृत्ति इस समय निराकार हो गई। ये निराकारता का आकार ली हुई बुद्धि भाई, निराकार शब्द आप तब बोलोगे जब वो आपका ज्ञेय बनेगा। ठीक है, वह निराकारता आपकी ज्ञेय बनी, कभी बनी क्या? बोले नहीं, बनी नहीं, हमने बना ली। बोले तुमने कैसे बनाई? बोले हमने आकार का निषेध कर लिया,
इसके बाद जो वृत्ति बनी उसको हमने क्या कहा? बोले उसको हमने निराकार कहा। तो निराकाराकार वृत्ति, वाव अजीबोगरीब स्थिति है। निराकाराकार वृत्ति है वो बुद्धि की स्थिति, और अभ्यास के कारण दीर्घ काल तक टिक भी गई मान लो, तो बस तो बात बन गई। कहाँ थे? बोले निराकार स्थित थे, निराकार में थे। तो महाराज जी बोलते थे कि दुनिया में एक साकार पार्टी है, एक निराकार पार्टी है। मजा लेते थे, बोले ये दोनों पार्टियां हैं। खुद की बनाई हुई से। सो ये कहना जरूरी है कि आत्मा का संस्पर्श इन दोनों से नहीं है। कैसा लिखते हैं देखो, हाँ तल में जाके लिखी हुई बात है। कैसे बोलते हैं? विकल्प तद अभावाभ्याम असंस्पृष्ट आत्मवस्तुनि। इस आत्मदेव में इनका स्पर्श नहीं है, इसलिए तीन बातें आत्मा में नहीं हैं। क्या दिखाते हैं? विकल्पितत्व। आत्मा में विकल्पितत्व नहीं है, उसमें कोई विकल्पना करोगे तो आत्मा नहीं रहेगी, माने वो गलत हो जाएगा। हमारी विकल्पना का विषय बनने का स्वभाव उसका नहीं है, इसको बोलते हैं विकल्पितत्व नास्ति। दूसरा एक भारी शब्द लिखा, लक्ष्यत्व। लक्ष्यत्व, आत्मा में किसी का लक्ष्य बनने का स्वभाव नहीं है। तो बोले आपने कहा लक्षणा वृत्ति से लक्ष्यते, आप ही ने कहा था तत्वमस्यादि वाक्य ही लक्ष्यते। पहले बोला था आपने परापरात्मनोः युक्त्या संभावितैकता तत्वमस्यादि वाक्य ही परम ब्रह्म पर सा भागत्यागेन लक्ष्यते। तो आपने स्वयं ही कहा था कि महावाक्य के द्वारा, बोले महावाक्य के द्वारा एकता लक्षित होती है। जो द्वैत का भ्रम था वो कटा। लक्षितत्व ब्रह्म में नहीं है, लक्ष्यत्व नहीं। किसी भी वृत्ति का लक्षित होने का मतलब क्या है? कि किसी भी वृत्ति का वो विषय बने, चाहे वो महावाक्य जनित वृत्ति हो, चाहे वो नेत्र व्यापार जनित वृत्ति हो, चाहे वो श्रोत्र व्यापार जनित वृत्ति हो, चाहे वो अनुमान प्रमाण से जनित वृत्ति हो, अगर उसमें लक्ष्यत्व होगा तो वो किसी न किसी प्रमाण का विषय बन गई। तो तत्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा जनित वृत्ति के द्वारा वह लक्षित नहीं होता, वृत्ति का विषय नहीं बनता। यह तो केवल भेद का निवर्तक है वो वाक्य। स्वयं प्रकाश आत्मा तो स्वतः सिद्ध है। बोले लक्ष्यत्व कहने में दोष क्या है? बोले लक्ष्यत्व होना स्वयं भी एक है, बोलो अच्छा ना गुण है। भाई हमको देखा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो माई क्वालिटी, एट्रीब्यूट। पकड़ में है? कोई चीज को देखा जा सकता है, वो तभी देखा जा सकता है जब दिखने का उसमें
गुण हो, वो तो विकल्पना हो गई, वो भी एक कल्पना, एक विकल्प हो गया। लक्ष्यत्वम अपि नास्ति, स्वयं प्रकाश में लक्ष्यत्व की क्या बात है। और एक बात और है, दूसरा दोष ये होगा कि लक्ष्यत्व होने का मतलब है कि वृत्ति की अपेक्षा बनी रहेगी। पकड़ में है? कहाँ? बोलो। कोई बात नहीं, सावधान। अनादिकाल से चला आ रहा है तो उसको संभालना संभालना संभालना। लक्ष्यत्व का मतलब है वृत्ति से लक्षित होगी। जैसे रूप अगर देखा जाता है उसमें लक्ष्यत्व नाम की चीज है, किसका? नेत्र से देखा जाएगा। तो जब भी देखना होगा रूप को, हाँ, नेत्र की जरूरत पड़ेगी। अब जरा ऐसी कंडीशन आत्मा में लगाओ। जब भी आत्मा को देखना हो तब आपको क्या चाहिए? वृत्ति चाहिए। वास्तविकता क्या है कि वृत्ति उससे देखी जाती। वृत्ति की सिद्धि आत्मा से है, न कि आत्मा की सिद्धि वृत्ति से है। ऐसी ऐसी बारीक भूलें रह जाती हैं तो उसको मना करते हैं। लक्ष्यत्व नहीं है उसमें, कल्पितत्व नहीं है उसमें, और संबंध नहीं है उसमें, किसी से संबंधित होने का स्वभाव नहीं है। तो वाला बन के नहीं रहता वो, वृत्ति वाला, लो, ज्ञान वाला। संबंध का अभाव है। और आदिपद से द्रव्य और क्रिया को भी जोड़ लेना चाहिए। द्रव्य क्रिया आदि भी उसमें नहीं है। वह द्रव्य रूप नहीं है। द्रव्य कहते ही गुणाश्रय होना पड़ेगा उसको। आत्मा किसी द्रव्य का नाम नहीं है नैयायिकों की तरह। चेतन वस्तु है। बोले है कहते हैं तो द्रव्य कहना चाहिए, ये तो गलत बात है का नाम द्रव्य नहीं है। एक विशिष्ट है का नाम द्रव्य है। क्या? एक विशिष्ट है का नाम द्रव्य है। जब है किसी गुण का आश्रय बनता है तब उस है को द्रव्य कहते हैं, और जब है किसी का आश्रित बनता है तो उसको गुण बोलते हैं। दोनों हैं कि नहीं है? गुण भी है और द्रव्य भी है। एक है गुण कहला रहा है, दूसरा है द्रव्य कहला रहा है। आश्रय द्रव्य हो गया, आश्रित गुण हो गया। आत्मा को क्यों ऐसा है बना रहे हो? नहीं। आत्मा को इस कैटेगरी का, इस श्रेणी का है बनाने का मतलब है या तो तुम उसको आश्रय बनाना चाहते हो या उसको आश्रित बनाना चाहते हो। वो तो फिर सारे दोष आने लग जाएंगे। क्या? अन्योन्याश्रय आएगा, असिद्धि होने लग जाएगी। आत्मदेव कोई ऐसी सत्ता नहीं है, ऐसा अस्तित्व नहीं है जिनको आश्रय कहा जा सके या उनको आश्रित कहा जा सके। तो निरालय स्वतः सिद्धम, स्वयं प्रकाश, स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहितः पुनि विज्ञान विहाना। सहज स्थिति है। आश्रय आश्रित का झमेला
वहां नहीं है। कैसा बोलते हैं? संबंधाद्यास्तु कल्पिताः कुत्र कल्पिताः आत्मवस्तुनि। आत्मवस्तु में ये सब विकल्पनाएं हैं, इन विकल्पनाओं को काट देना चाहिए। फिर आत्मा कैसा होगा? अब कल्पना न करना। देखो, ज्यों का त्यों, ऐसे महाराज जी कभी बोलते थे, बिना कोई कल्पना लगाए ज्यों का त्यों तुम आत्मा हो। अगर तुमने कुछ लगा लिया तो गड़बड़ हो गई। बस वही है। और क्या क्या लग सकता है आप देखो। सो बोलते हैं विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिता। इत्थम, इस प्रकार से वाक्य ही तदर्थानुसंधानम, वाक्य ही बहुवचन किया, महावाक्यों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा, उन्हीं वाक्यों के अर्थों का अनुसंधान करते रहना श्रवणम भवेत, निश्चय तक पहुंचना, व्यवसायात्मिका बुद्धि तक पहुंचना, इसका नाम है श्रवण। ये वो श्रवण तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि प्रमा का निर्माण न हो जाए। बोले हमने इतना सुना, प्रमा क्या बनी? बोले मैं मनुष्य हूं। तो अब अगर इसी प्रमा को धारण करना है तो फिर वो सुनने से पहले ही वही थे, वही प्रमा थी। ना ना ना, क्या बोलते हैं? इत्थम वाक्य तदर्थ अनुसंधानम श्रवणम भवेत। गीता जी में इसको बहुत प्यारे ढंग से कहा गया। क्या बोलते हैं वो? यदा ते मोह कलिलम, नहीं दूसरा श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि तो श्लोक कई बार याद करते हैं लोग, हमें सुनाते भी हैं रात को, लेकिन वही सही होता है जैसे भी पढ़ा गया, अशुद्ध होता है। फिर उस याद करने का भी पूरा लाभ नहीं हुआ। फिर शुद्धता पर आग्रह होना चाहिए, एक एक काम हलंत सब शुद्ध होना चाहिए। तो क्या समाधा वचला, समाधि का अर्थ क्या यहाँ पर है? आपने तो नहीं पढ़ा, गीता भी पढ़ेंगे। यहाँ समाधि का अर्थ है आत्मा, ये समाधौ अचला बुद्धि, समाधौ मने आत्मनि, आत्मा के विषय में निश्चला बुद्धि। जब निश्चला बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तब समझो योगम अवाप्स्यसि। ये बोले बुद्धि निश्चला तक पहुंचाना है। निश्चयिका वृत्ति बन गई तब भगवान बोलते हैं योगम अवाप्स्यसि। उसी निश्चित बुद्धि का लक्षण किया गया 18 श्लोकों में। स्थित प्रज्ञस्य, ज्ञानी शब्द नहीं लिखा, क्या लिखा? हाँ, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, बिल्कुल अचल हो गई, बन गई, उसका लक्षण क्या है? भगवान वास्तव में दो तरीके की बात वहां करते हैं। लक्षण तो गौण भाव है, असल में उपदेश ये है कि अगर किसी की प्रज्ञा बन गई हो लेकिन स्थिर नहीं हो तो स्थिर कैसे की जा सकती है, वो 18 श्लोक में बताया। तदा, कैसे बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे बार बार बोलते हैं। तो प्रज्ञा की स्थिरता की जिसकी समस्या हो कि प्रज्ञा तो निर्मित हो गई लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, इस समस्या को कोई साधक झेल रहा हो तो उसको स्थित प्रज्ञा लक्षण का बार बार अभ्यास करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। वो दिखाई देता है कि इसकी वजह से प्रज्ञा हिल गई। जब भगवान बोलते हैं वहां पर तदस्य हरति प्रज्ञा, किम हरति, काम हरति, प्रज्ञाम हरति बोले इस साधक की प्रज्ञा की चोरी हो गई। लो, ये शब्द बोलते हैं। कौन सी वो दशा है जब साधक के प्रज्ञा को चुरा लिया जाता है, और चोर कौन है? तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्बसी हरंती प्रसभम मना, ये भरी सभा में मन को चुरा लेना, ये डकैत है। एक चोर है, एक डकैत है, बिल्कुल। और एक राहगीर है, तीन बताया। क्या बोलते हैं? तौ ही अस्य परिपंथी नौ, ये तयोर नवसमागच्छेत तौ ही अस्य परिपंथी। परिपंथी माने होता है राहगीर, राह में लुटेरे। तो एक है चोर, अनजाने में चुरा लिया, एक है महाराज जबरदस्ती रिवॉल्वर की नोक पर हरंती प्रसभम मना, और एक है रास्ते में चलने में चोरी होना, राहगीर है। और चोरी होने वाली चीज एक ही है, क्या? प्रज्ञा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जगे रहियो, वो बोलते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर। तो ये स्थिरता जो है ना प्रज्ञा की, जब तक न बन जाए, निश्चयात्मिका स्थिति न बन जाए, श्रवणम न भवेत। अब बोलते हैं श्रवणम भवेत, वाक्य ही, वाक्यों के द्वारा निश्चय श्रवण हुआ, श्रुति वाक्यों के द्वारा। और अब क्या बोलते हैं? युक्त्या संभावितत्व अनुसंधानम मननम भवेत। बहुत सुंदर सुंदर परिभाषा स्वामी जी ने हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करके दे दिया। मननम किम, मनन किसको बोलते हैं? बोले श्रुति वाक्यों के द्वारा निश्चित किए हुए सत्य को युक्ति से संभावित कर लेना, ऐसी युक्तियों का अनुसंधान करना जिससे युक्ति से वो संभव दिखाई देने लगे। बिल्कुल ये तो ऐसा ही है और अन्यथा तो हो नहीं सकता। ऐसी दिव्य युक्तियों को, समर्थ युक्तियों को बार बार प्रयोग करना, ये क्या बोलते हैं? युक्त्या, ग्रंथ देखें, युक्त्या संभावितत्व अनुसंधानम मननम भवेत। देखो, संभावना का अनुसंधान करते रहना युक्ति बल से। जैसे एक नमूना दिया स्वामी जी ने कि संबित अखंड कैसे है, वहां श्रुति का प्रयोग नहीं किया, युक्ति का प्रयोग करके उसको संभावित किया कि ये देखो कल्प विकल्प में भी संबित के खंडित होने की संभावना नहीं है। पंचकोश से अतीत अहम अर्थ कैसे है, उसमें तो कोई श्रुति नहीं बोला उन्होंने, युक्ति से संभावित किया, सिद्ध किया कि ना ना अन्वय है आत्मा का हर समय हर जगह, और व्यतिरेक हो जाता है तीनों शरीरों का।
तीनों शरीरों से अतीत होने पर जो अहमर्थ है उसका परिच्छेदक कौन होगा? उसमें व्यक्तित्व का उपपादक कौन होगा? पंचकोश से अतीत जो अहम है उसको व्यक्ति कैसे कह सकते हैं? उसको सीमित कैसे कह सकते हैं? यह जो युक्ति बल है ना, मननम भवेत, इसको मनन बोलते हैं। वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वेदांत की हमको ये दिल में बैठाना ही पड़ेगा आज चाहे कल। वेदांत की और सब साधनाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन वेदांत की साधना है यही। शीर शासन वेदांत की साधना नहीं है। नो नो नो। श्रवणम मननम निदिध्यासनम, दैट्स ऑल। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। माने बहुत बहुत वेदांत के विद्यार्थियों में ये भूल लगी रहती है कि वो इसको छोड़ के बाकी सबको साधना समझते हैं जी। श्रवण मनन निदिध्यासन को छोड़ के तो ना, साधन तो यही है, श्रुति सम्मत साधना यही है। श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, और कोई साधन नहीं है। बाकी सब साधन श्रवणोपयोगी हैं, मननोपयोगी हैं। चित्त में शम हो, इंद्रियों में दम हो, बेलगाम न हो, हृदय में श्रद्धा हो, शरीर में तितिक्षा हो, मन में भी तितिक्षा हो। इससे क्या होगा? इससे श्रवण सिद्ध होगा और मनन सिद्ध होगा। इसके लिए ये दूसरी साधन नहीं, ये तो संपत्ति है। व्यापार तो कोई और ही चीज है। देखो शरीर को स्वस्थ रखना, लचीला बना के रखना, रोग मुक्त रखना श्रवण में सहयोगी है, इसलिए हम उसको साधन मानते हैं। न सहयोगी हो तो फिर वो किसी और चीज का साधन होगा, अध्यात्म का नहीं होगा। ये समझना। श्रवणम भवेत, आगे बोलते हैं मननम भवेत, युक्त्या संभावितत्व। वो बहुत कम लोगों को ये हो पाता है, मनन वाला जो एरिया है। श्रवण भी ठीक से होता नहीं, जानते नहीं श्रवण का अभिप्राय क्या है। मनन का मतलब है श्रवण से, श्रवण में जो आचार्य का आलंबन है वो छूट गया, नारायण वो छूटा, और आप अब अपनी युक्ति से उसका पाचन करते हो, उसको संभावित बनाते हो। तो होता ऐसा है कि हमारा मन का व्यवहार, यही तो साधना की दिखाई पड़ती है स्थिति, कि हमारे मन का व्यवहार निरालंब होने पर संसारोन्मुखी ही रहता है। कभी ये, कभी वो बात, कभी ये बात, कभी वो बात। तत्वोन्मुखी, निरालंब होने पर भी तत्वोन्मुखी मन, और कोई बहुत धन्यभागी कोई होवे, नहीं तो एकदम छूटता है। अभी तो आलंबन है ना, श्रवण में तो आलंबन है ना, वाणी का आलंबन है, शास्त्र का आलंबन है। खैर ये आलंबन भी सबको नहीं मिलता। श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य। मननम भवेत। अब बोलते हैं निदिध्यासन क्या चीज है। ये अमृत प्रसंग है, ध्यान रखना, सभी ग्रंथों में मिलते नहीं, और पंचदशी तो विद्वत वर्ग में बहुत बहुत प्रिय ग्रंथों में से माना जाता है। क्या बोलते हैं? क्योंकि इस पर तो यज्ञ नहीं होता कभी। लोक में ये ग्रंथ इतना प्रचलित नहीं है। ये वही लोगों के साथ, साधक लोगों के साथ पढ़ाया जाता है। तो देखो
कैसी परिभाषा करते हैं? ताभ्याम, ताभ्याम माने श्रवण और मनन दोनों के द्वारा निर्विचिकित्से अर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वम् एतद्हि निदिध्यासनम् उच्यते। एतद्हि निदिध्यासनम् उच्यते, बोले इसको हम निदिध्यासन बोलते हैं। एतद्हि निदिध्यासनम् उच्यते, इसी को हम निदिध्यासन बोलते हैं। किसको? यत् चेतसः स्थापितस्य एकतानत्वम्, चित्त का कौन से चित्त का? स्थापितस्य चेतसः, स्थापित किए गए चित्त का एकतानत्वम् निदिध्यासनम। परिभाषा क्या बनाई? एकतानत्वम् निदिध्यासनम, ऐसा संक्षेप लिख लें इसको। निदिध्यासनम किम? बोले एकतानत्वम् निदिध्यासनम। एकतानता को निदिध्यासन बोलते हैं। और एकतानता किसकी? चेतसः, चेतसः एकतानत्वम् निदिध्यासनम। ग्रंथ में देखते रहना, टीका आपको आवे ना आवे, आपको श्लोक पर पकड़ होनी चाहिए। प्रमाण श्लोक है, इस बात को ध्यान में रखो। जो प्रमाण प्राप्त है हमको, आप्तवाक्य जो प्राप्त है वो क्या है? श्लोक है। वो पूंजी नहीं जानी चाहिए। मैंने देखा है विद्यार्थी लोगों को, वो श्लोक कई बार पढ़ते भी नहीं, नीचे अनुवाद से ही शुरू करते हैं। क्यों? बोले संस्कृत इधर उधर बहुत जटिल है। लो, तो उनके लिए प्रमाण की पूंजी क्या बची? अनुवाद। लो, तो वो तो आपको तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको व्याकरण पर चाहे मन न भी लगे, ध्यान देना चाहिए। सबका मन नहीं लगता, वो मैं जानता हूं, शुरू से जानता हूं। 8 बैच हो गए मुझे देखते हुए, नवा है ये। तो नारायण नहीं लगता, लेकिन फिर उसमें जो लगाता है फिर धीरे धीरे लग भी जाता है। मैं तो अपने आचार्य जी से अलग से अष्टाध्यायी पढ़ता था। विनीत जी और 2 ही लोग वो बैठते थे। और उनकी उदारता ये थी कि क्लास में अलग पढ़ाते थे, हम लोगों को अलग पढ़ाते थे। पूरा तो नहीं पढ़ा पाए, समय हो गया, ऐसे है। फिर बाद में रस आने लगता है, तो परिश्रम करके पढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं? अर्थ देखो निकलता है ना, उससे मदद मिल जाती है। चेतसः एकतानत्वम् निदिध्यासनम् एतद्हि निदिध्यासनम् उच्यते। चित्त की एकतानता को हम निदिध्यासन कहते हैं। वो कैसे चित्त की? बोले स्थापितस्य चेतसः। क्या वाक्य बनेगा? हैं? स्थापितस्य चेतसः, स्थापित किए हुए चित्त की एकतानता। अब चित्त की एक विशेषता हो गई। क्या विशेषता हुई? कि वह चित्त महाराज उच्छृंखल नहीं है, बेलगाम नहीं है, मनमानी नहीं करता, बल्कि क्या है? स्थापित किया हुआ चित्त है। ये देखो, इट सेज ए वॉल्यूम। स्थापित किया हुआ माने क्या? पहले संभाला गया होगा। आप चित्त को ऐसे थोड़ो स्थापित कर दोगे, ऐसी कोई स्थूल वस्तु जल्दी नहीं संभलती। ये तो नारायण। स्थापितस्य चेतसः एकतानत्वम् ही निदिध्यासनम। बोले महाराज किसमें स्थापित किया गया? ये नहीं, निर्विचिकित्से अर्थे, उस अर्थ में स्थापित किया गया जिसमें अब कोई अज्ञान नहीं है
और जिसमें कोई संशय भी नहीं है। ये निर्विचिकित्सा माने क्या हुआ? जिसमें कोई विचिकित्सा नहीं है, न कोई अज्ञान है कि ये चीज मुझे अभी क्लियर नहीं है, ऐसा भी नहीं है, संशय भी नहीं है। उभयथा भाव नहीं है। संशय तब होता है जब दो विकल्प होते हैं और दोनों ही सत्य जान पड़ते हैं, उसको संशय कहते हैं। जैसे मार्ग में चलते समय दो राह मिल गया, अब अगर ये साफ है कि ये रास्ता मेरे लक्ष्य में नहीं जाता, तब संशय नहीं होगा। संशय कब होगा? जब 2% भी वो सत्य जान पड़े कि शायद इधर भी जा, शायद मैंने 98% उधर लगता है सच्चाई, 2% आ गया मन में कि नहीं शायद इधर से जाते हैं। ल संशयम, उभय पक्ष में सच्चाई दिखाई देती है, संशय हो जाएगा। तो निर्विचिकित से अर्थ है। अर्थ कैसा है? बिल्कुल संशय विपर्य, संशय अज्ञान रहित। विपर्य तो दूर करना है। बोले ये कैसे हुआ? अर्थ निर्विचिकित्सित कैसे हो गया? संशय शून्य अर्थ कैसे हो गया? बोले ताभ्याम। ये क्या सुंदर चलता है। ताभ्याम माने श्रवण मननाभ्याम, श्रवण और मनन के द्वारा पहले ज्ञातव्य अर्थ का निश्चय हुआ, संशय राहित्य हुआ। इसी को हम कभी हिंदी में बोलते हैं सुने हुए, गुने हुए, चुने हुए में मन का निवेश करना, ये निधिध्यासन है। मन को कहीं भी एकाग्र कर देना निधिध्यासन नहीं होता। तो मैंने अपनी भाषा में बोल दिया। यहाँ शास्त्रीय भाषा में निर्विचिकित्से अर्थे स्थापितस्य चेतसः एकतानत्वम एतद्हि निधिध्यासनम उच्यते। ये हो गया सीधा। निर्विचिकित्सित अर्थ में चित्त की, स्थापित चित्त की एकतानता को निधिध्यासन कहते हैं। एकतानता का अर्थ क्या है? अब देखो, ये एकतानता शब्द योग सूत्र से लाया गया। योग सूत्र में आया देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। प्रत्येकतानता ध्यानम, योग सूत्र में ध्यान शब्द का लक्षण ये है। प्रत्येकतानता, एकतानता, प्रत्ययानाम एकतानता ध्यानम। वो एकतानता यहाँ स्वामी जी लाते हैं। इससे एक बात ध्वनित होती है, लक्षित होती है कि जहां तक ध्यान का प्रकरण है, उस विषय में महर्षि पतंजलि के जो अनुसंधान है वो सभी के हृदय में आदर पैदा करते हैं। यहां तक कि भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अर्धांश से प्रामाणिकत्वम शब्द लिखा कि आधा अंश में महर्षि पतंजलि का प्रामाण्य है। साधन पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में नहीं, लेकिन साधन पक्ष में। कितनी बड़ी बात कही। एकतानता माने होता क्या है? यहां संस्कृत टीका में लिखा एकतानत्वम एकाकार वृत्ति प्रवाहवत्वम। चाहे तो लिख लेंगे एकाकार वृत्ति प्रवाहवत्वम, माने एक ही अर्थ के आकार की वृत्तियों में वृत्तियों का प्रवाह एकतानता कहलाता है। देखो,
इसलिए वेदांत के ग्रंथों में कभी कभी सरल परिभाषा देंगे, सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। ये तो एकाकार वृत्ति प्रवाह की जगह क्या बोल दिया, सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय माने एक ही जाति की वृत्तियां। आत्माकार वृत्ति लीन हुई और आत्माकार वृत्ति ही उदित हुई, ये इसको बोलते हैं सजातीय वृत्ति। एक जाति की वृत्ति। इसमें और भी विभाग होता है, तो अभी हम उसको विस्तार नहीं करते, शाखा भेद नहीं करते, अभी आप फोकस रहो। तो एकाकार वृत्ति प्रवाहवत्वम एकतानत्वम, सुनिश्चित किए हुए अर्थ में चित्त को स्थापित किया और वह चित्त अब एकाकार वृत्ति में ही प्रवाहित होता है। लीयमान वृत्ति भी वही है और उदीयमान वृत्ति भी वही है। बस बीच बीच में अगर दूसरी वृत्तियां आती हैं तो निर्बल ध्यान माना जाता है, खंडित हो गया। इसलिए कभी ऐसा भी बोलते हैं, विजातीय वृत्ति तिरस्कार पूर्वक, लिखें, विजातीय वृत्ति तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। ये सब होता ही है ध्यानाभ्यासी के जीवन में। भगवान ने कहा, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। तो ये विजातीय वृत्ति के आने का संकेत है कि सजातीय वृत्ति चल रही थी, उसमें से मन निश्चरति, दूसरी वृत्ति बना गया। तो भगवान ने कहा घबराना नहीं चाहिए, ततो ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम नयेत्, उसको वहां से फिर उठा के ले आओ। फिर से उसको सजातीय बनाओ। इसको ही इंगित करने के लिए यहां स्वामी जी ने कहा है स्थापितस्य, स्थापितस्य, क्योंकि स्थापन क्रिया हो चुकी है। स्थापन क्रिया स्वयं एक बड़ी दीर्घकालिक क्रिया है, चित्त को स्थापित कर दिया गया है। ये लोग महाराज इस विषय के विशेषज्ञ लोग हैं। स्थापितस्य चेतसः निर्विचिकित्से अर्थे एकतानत्वम एतद्धि निदिध्यासनम उच्यते। अब ये तो निदिध्यासन चलता रहा, फिर तो समाधि प्राप्त हुई, यानी निर्विकल्प समाधि जिसको दुनिया में लोग बोलते हैं, वो प्राप्त हुई। वो क्या है कल देखते हैं उसको, समय हो गया। नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।